हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है बच्चों, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ना सबसे ज़्यादा आपको जरूरत पड़ती है टेबल की। तो मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको अगर जितनी अच्छी तरीके से टेबल आती है ना, उतनी अच्छी तरीके से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए जो अपना फर्स्ट सवाल है ना, मिश्रित भिन्न का जोड़, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट्स करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे इतना ही चाहूँगा और कुछ नहीं चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इन सवालों को समझाने में, आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम लोग सोचते हैं कि आप तक ये सवाल पहुँचे और आप बहुत अच्छी तरीके से सीखें। तो आइए अपन सबसे पहला सवाल सीखते हैं, जो है मिश्रित भिन्न का जोड़। तो देखिए बच्चों, अपना सवाल क्या है, 2 सही 2/3 प्लस, इसी तरीके से पढ़ते हैं बच्चों सवाल को। ठीक है, 3 सही 3/4, ठीक है, प्लस 2 सही 1/2। ये क्या है बच्चों, अपना सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट स्टेप समझिए, बहुत ही जीरो लेवल से इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं अपन। कौन कौन सी, 3 और 2 का। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 का आप गुणा कराओगे, 3 और 2 का गुणा कराओगे कितने होते हैं, 3 दूनी होते 6। ठीक है, अब ये 6 आ गए ना बच्चों, इस 6 में 2 को प्लस करते हैं अपन। तो 2 को प्लस करोगे तो आप हो जाएंगे कितने, 8। ठीक है, 2 को प्लस कर दिया आपने तो कितने हो गए बच्चों, 8। इस 8 को अपन यहां पर लिखेंगे 8/3, इस तरीके से। ठीक है, ये है अपनी फर्स्ट स्टेप। इसी तरीके से इस नंबर्स का अपन गुणा करा लेंगे आगे वाली संख्या का, 4 का और 3 का। तो देखिए 4 की टेबल पड़ी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होते हैं। 12 और 3 कितने हो गए बच्चों, 12 और 3 हो गए 15। यहां लिखेंगे 15/4, प्लस है तो आप प्लस लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये 2 का आपस में गुणा करा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 हो गए 5। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ 5/2 लिख लेंगे बच्चों। अब अपन मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में अपन ने परिवर्तित कर दिया, मतलब बदल दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, एलसीएम निकालना नीचे वाली संख्या का। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, 3 का, 4 का और 2 का। तो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता हो ना, तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के सवाल, तो आपको जाके वीडियो देख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं सिखा देता हूं आपको। 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालिए। अपन छोटी संख्या से काटते हैं सबसे पहले, छोटी टेबल से। ठीक है, 3 नहीं कटता, अपन इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट लेंगे। 3 नहीं कटता, इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। 2 को 2 एकम 2 और 1, फिर 3 से 3 को 3 एकम 3, 1 1। इस तरीके से अपन एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए इनका गुणा कर देते हैं आपस में। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आपका एलसीएम क्या है बच्चों, 12। किस तरीके से गुणा कराते हैं, 2 गुणा 2, मैं आपको बता देता हूं इसी में। तो आप अगर इनका गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 12। तो अपना एलसीएम क्या है बच्चों, 12। तो आप एक लंबी सी लाइन खींचोगे यहां पर, 12 यहां पर लिख लोगे। ठीक है, मैं इसे रेज कर दूं। अपन ने एलसीएम जब निकाल लिया तो अपन इस 12 का क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे। कौन सी वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या से। ठीक है, ये संख्याएं होती हैं अंश बटा हर। ये मैंने आपको पहले बता देना थी, मगर मैंने आपको बताया नहीं, अंश बटा हर। ठीक है, तो अपन किससे, हर से भाग देंगे 12 में। ठीक है, नीचे वाली संख्या से, सीधी सी बात है। अपन अंश ना हर याद रख के अपन नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। अपन 12 में भाग देंगे सबसे पहले 3 से। तो आप दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चुक्को 12,
अगर आपको भाग देना नहीं आता हो तो मैं ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वीडियो जाके देख लेना किस तरीके से भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कितनी बार भाग गया? 4 बार। ठीक है, 3 चुक्को 12, 12 में से 12 गए, कुछ नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इस 4 को और इस 8 का गुणा कराएंगे। तो आप इस तरीके से यहां पर लिख लेना है। ठीक है, अब बच्चों प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाना है। अब फिर से अपन 4 से भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 4 3 12, 3 बार। ठीक है, तो अपन 15 का और 3 का गुणा कराएंगे। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। आप 3 इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपन फिर 2 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 2 6 12। ठीक है, कितनी बार? अपन फिर गुणा कराएंगे 5 और 6 का। ठीक है, आपस में आप इनका गुणा कराओगे। नीचे बट्टे में 12 है तो 12 लिख लोगे, आप गुणा करा लीजिए। तो एक गुणा कराइए। 8 का गुणा अपन 4 में करेंगे तो 8 का 8, 8 16, 8 3 24, कितने आए बच्चों? 24। प्लस है तो प्लस लगाओगे आप। फिर आप 15 का गुणा 3 में कराओगे तो आप करा दीजिए। 15 कम 15 35, 15 3 45। प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, कहीं भी इसमें गलती नहीं करना, बस ध्यान देना है संख्याओं का कि आप संख्या कोई सी गलत नहीं उतार दें। अगर आप एक बार गलत उतार दोगे तो ये सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 और 6 का गुणा कराओ, 5 6 का होते हैं 30। बटे में क्या है बच्चों? 12। अब इन संख्याओं को जोड़ लोगे तो जोड़ लीजिए आप यहां पर। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आप 24 को जोड़ लीजिए और 45 को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब आप जोड़ोगे 5 4 हो गए 9 और 6 कितने हो गए? 69। फिर आप 30 जोड़ दीजिए इसमें, 9 के 9 ही 9। ठीक है, 6 और 3 9, कितने हो गए बच्चों? 99। 99 बटे 12। अगर बच्चों ये कट रही है ना संख्या, आप काट के इसे छोटी कर लोगे, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, कितनी आसान तरीके से और कितनी सरल तरीके से ये सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व अगर आपको करना आ गया हो ना, तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अब आइए भिन्न का अपन करते हैं क्या? घटावा, सॉरी मिश्रित भिन्न का करते हैं अपन घटावा। तो बच्चों मैं इसे रेज कर देता हूं, आपको भी दिख रहा है मेरे पास स्पेस काफी कम है। आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल को मैंने किस तरीके से सॉल्व कर। देखिए बच्चों, अभी आपने सीखा मिश्रित भिन्न का जोड़, अब सीखते हैं मिश्रित भिन्न का घटावा। बच्चों मैंने सवाल को पहले ही उतार दिया क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बच्चों उसी तरीके से इस सवाल को साधारण भिन्न के रूप में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? इन संख्याओं का गुणा करा देंगे, इन दोनों का मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो आप गुणा करा दीजिए 6 और 3 का आपस में। 6 एकम 6, 6 12 6 3 18। 18 में आप 5 जोड़ दीजिए, 18 19 20 21 22 23, कितने आ गए बच्चों? 23। ठीक है, बटे में क्या है? 6। इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं। ठीक है, और इनमें आपस में प्लस कर देते हैं, जो गुणा का वो आ जाता है ना आंसर, ऐसा अपन गुणा कराते हैं। 6 3 18। अब जब 18 आ गया ना, तो 18 को अपन प्लस करा देंगे किसमें? 5 में। तो कितने हो गए? 18 और 5 हो गए 23। इस तरीके से अपन प्लस कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए माइनस है तो माइनस लगाओगे। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 3 और 2 का, तो 3 दूनी होते हैं 6 और 6 होते हैं 12। तो अपन यहां लिख लेंगे 12 बटे 3। इसी तरीके से इनका करा दीजिए, 3 5 होते हैं 15, 15 माइनस 15 बटे, सॉरी देखिए, टी 5 होते हैं 15, यही गलती हो जाती है। टी 5 होते हैं 15, 15 और 2 होते हैं 17। तो इन चीज़ों का अपन को बहुत ही ध्यान रखना होती है। ठीक है, बटे में क्या है? 3। इस तरीके से सवालों को अपन साधारण भिन्न के रूप में बदल लेते हैं मिश्रित भिन्न के सवाल को। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे? अपन एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर्स का, तो आप ले लीजिए। मैंने अभी आपको सिखाया था 6 और 3 और 3। ठीक है, सबसे छोटी टेबल से काटते हैं। 3 से भी ये संख्या कट जाती है, मगर अपन सबसे छोटी टेबल से काटेंगे। 2 2 3 6 और 3 और 3। ठीक है, नहीं कटते हैं तो इसी तरीके से अपन नीचे उतार देंगे। अब 3 तो 3 ही से कटेंगे ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो बच्चों इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी होते हैं 6, तो आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 6। एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खींचेंगे, बटे में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? इस 6 में अपन भाग देंगे, किससे?
6 से, 3 से, 3 से, तो आप दे लीजिए यहाँ पर भाग। आपको तो समझ में आ गया होगा, 6 में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, एक बार गया, ठीक है। 6 में 6 जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो आप क्या करेंगे, 23 गुणा 1 माइनस 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितनी बार गया बच्चों, 2 बार। तो अपन क्या करेंगे, 12 गुणा 2 माइनस, फिर अपन 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 17 गुणा 2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अपन अब गुणा करा लेंगे। जब अपन ने भाग दे दिया तो अपन क्या कराएंगे, इनका आपस में गुणा करा लेंगे। तो गुणा करा लीजिए, 23 एकम 23, ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस लगाओगे, फिर 12 का गुणा अपन 2 से कराएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस लगाओगे। जब 17 का गुणा आप 2 से करा, 17 दूनी 34, ठीक है बच्चों, क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पर बट्टे में क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। अब बच्चों ये क्या है, माइनस, अपना जो 23 है वो प्लस का है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता ना तो वो प्लस की होती है, तो अपन यहां उतार लेंगे। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक नहीं, मैं इसमें समझा रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है। जब माइनस माइनस होते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाते हैं, प्लस। अब ये आपस में अपन इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। देखिए 34 और 24 को जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। आपको इन्हीं संख्याओं को घटाना है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आप जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ोगे, 4 और 4 8 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, कितने हो गए, 58। अब 58 का है क्या आएंगे बच्चों, यहाँ माइनस के ही आएंगे ना, अपने चिन्ह तो माइनस का है ना, अपन ने जोड़ने पे कितने आ गए, 58, ठीक है बच्चों। अब बटे में क्या है, 6, ठीक। अब बच्चों क्या करना है आपको, 23 में से 58 घटाना है। तो आप नहीं घटा पाओगे ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, 58 में से 23 घटा के देख लीजिए। तो बच्चों कितने हो गए, 8 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 5, ठीक है। अब 5 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 3, कितने आ गए बच्चों, 35, ठीक है बच्चों, कितने आ गए, 35, बटे में क्या है, 6। बच्चों ये 35 है ना, अपना चिन्ह काय का है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगाया ना माइनस का, 58 के आगे चिन्ह लगाया ना, तो ये आएंगे माइनस के। आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई थी। ये तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, 23 में से 58 नहीं घटा पाते, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए, तो ये आएंगे माइनस के। आपको यही बात का ध्यान रखना है, अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो वो माइनस के आते हैं, ऋण के आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कट के छोटा हो रहा है तो आप काट के छोटा कर लीजिए, नहीं तो ये आपका आंसर होगा क्या, -35/6, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप। अगर आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे होते तो फिर नहीं आते 35 माइनस के, ठीक है, क्योंकि अपन ने अभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए अपन करते हैं मिश्रित भिन्न का गुणा, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, जोड़ कर लिया, घटावा सीख लिया, अब गुणा सीखते हैं। तो मैं इसे रेज करता हूँ, मेरे पास देखिए दोस्तों, अभी आपने मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखा, अब मिश्रित भिन्न का घटावा सीखा, अब सीखते हैं मिश्रित भिन्न का गुणा। ये और भी सरल है, मिश्रित भिन्न के जोड़ और घटावे से गुणा तो और भी सरल है। देखिए गुणा में अपन क्या करते हैं, इस संख्या को फिर अपन साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन गुणा करा लेंगे। तो आप गुणा करा लीजिए, 8 का और 2 का। तो देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो गए कितने, 20। गुणा है तो गुणा में निशान लगाओगे, बटे में क्या है 8, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों 10 का अपन 1 में गुणा कराएंगे, 10 एकम 10, 10 और 6 16, 16/10, गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाओगे। 9 का 1 में गुणा कराएंगे, 9 एकम 9, 9 और 1 10, बटे में क्या है 9, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन ने जोड़ और घटाने में एलसीएम लिया था, मगर अपन इसमें एलसीएम नहीं लेंगे।
गुणा में एलसीएम नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट अपन संख्या को काटते हैं। तो आप काट लीजिए, देखिए। और कैसे काटते हैं? ऐसे सामने सामने नहीं काटते हैं, ठीक है, सीधा सीधा क्रॉस में काटेंगे या ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है। वो भी एक टेबल से कोई संख्या कटती हो तो। एक टेबल से मतलब इन सभी संख्याओं में से, ऐसे ऊपर नीचे 6 और 10 एक टेबल से कट रहा है, काट लेंगे। इनमें से कोई सी भी संख्या, देखिए किस तरीके से मैं आपको काट के बताता हूँ। अपन 8 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में, ठीक है। अपन 10 से 20 भी काट देंगे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इनमें से कोई सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है? आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर नीचे उतार देता हूँ, एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए आप। देखिए अब कैसे काटोगे आप। अब इसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 10, इस तरीके से। फिर 1 गुणा 1 गुणा 9, इस तरीके से आप उतार लोगे। अब इसमें तो आपको समझ में आएगा ना कौन सी संख्या कट रही है। तो आपको दिख रहा है अब कोई सी संख्या कट ही नहीं रही है, तो आप नहीं काटिए, ठीक है। आपको क्या करना होगी, फिर इनमें आपस में गुणा करा देना होगी। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितने आ गए? 4। 4 की टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40। या 10 की टेबल 4 बार पढ़ोगे या 4 की टेबल 10 बार पढ़ोगे तो हो जाएंगे 40। 4 धाम 40 और 1 एकम 1 और 9 एकम 9। बच्चों ये काट के आंसर अगर छोटा होता तो आप छोटा कर लीजिए, नहीं तो इसी तरीके से गुणा के सवालों को, मिश्रित भिन्न के गुणा के सवालों को सॉल्व करते हैं। बस आपको इतना करना है, इन्हें साधारण भिन्न के रूप में बदल लेना है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, वीडियो की प्यारा सा लाइक करिए। अगर आपको सवालों को समझ में आ रहा हो, अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि बच्चों मैंने आपको इतनी बारीकताई से इन सवालों को समझाया है। आपके दिमाग में सीधे ये सवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो बच्चों ये मेरी गलती नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको समझना होगी इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए अब करते हैं मिश्रित भिन्न का भाग। देखिए बच्चों अभी आपने सीख लिया मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा। अब सीखते हैं मिश्रित भिन्न का भाग। अपना भाग कौन सा है? आइए 2 सही 4/5 भागे 2 सही 2/4 भाग 2 सही 4/3। बच्चों अब इसे साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, तो मैंने आपको बदलना सिखाया था ना। इन दोनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए। 5 और 2 होते हैं 10, है ना। 2 पंजे 10, 10 और 14, ठीक है। ऊपर जोड़ेंगे 4 तो कितने हो गए? 14। 14/5 भाग का निशान है, भाग का निशान लगाओगे। 4 और 2 का गुणा कराओगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 हो गए 10, बट्टे में क्या है? 4, ठीक है। भाग का निशान है, भाग का निशान लगाओगे। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, भाग को। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, इन दोनों को करा दिया था, ठीक है। 3 दूनी होते हैं 6, 6 और 4 हो गए 10, बट्टे में क्या है? 3। अब बच्चों क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप समझिए। 14/5। अब भाग का निशान है ना जो बच्चों, जब ये साधारण भिन्न के रूप में बदल गया तो अपन भाग के निशान को गुणा के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। जो भाग का निशान है ना इसे गुणा के रूप में बदल देते हैं। जब बदल देते हैं गुणा के रूप में तो क्या करते हैं, इस संख्या को पलट देते हैं, ठीक है। 4/10। इसी तरीके से आगे वाले निशान को आप गुणा के रूप में बदल दोगे। 3/10। अब इस संख्या को काटना है अपन को, ठीक है। कैसे काटना है? आमने सामने तो काट नहीं सकते, ऐसे 5 से 10 कट रहा है, नहीं काट सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस में काटना है या ऊपर नीचे काटना है। 3 से 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 14 से 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आप किस तरीके से भी काट सकते हो, देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इस तरीके से भी आप काट सकते हो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 5 से 14 तो कट नहीं रहा है। अब 3 से 10 भी नहीं कट रहा है। आप देख लीजिए 5 से 14 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसी तरीके से आपको देखना है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप फिर से एक लंबी सी लाइन खींचोगे, यहाँ लिख दोगे 14 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे 5 गुणा 5 और गुणा
10। अब देख लीजिए कट रहा है, हाँ कट रहा है। कैसे, आपको दिख गया होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कट गया ना। तो आप यहाँ 2 एकम 2 कितनी बार कटा था, एक बार। इस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब मैं एक बता रहा हूं कि आपको काट के यहीं देखना है और इसी तरीके से फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ 5 लिख लेना है। अब फिर देख लीजिए कट रहा है, नहीं कट रहा है ना कहीं, तो आपस में इनका गुणा करा दीजिए। आप तो कहीं नहीं कट रहा, ये मुझे मालूम था कट रहा है, मैंने आपको बताने के लिए बताया था, ठीक है, आपको सिखाने के लिए ये बताया हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए अब इनका गुणा करा दीजिए, 14 एकम 14। अब 14 का गुणा 3 बार कराइए, 14 एकम 14, 14 तिया 42। अब 5 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 25, और 25 का गुणा 5 बार करा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चुक्को 100 और 25 चुक्को 125, 25 पंजे 125, ठीक है बच्चों। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट के छोटा कर लीजिए, ये आपका लास्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से मिश्रित भिन्न के भाग को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो की प्यार सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।